हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है और ये एक बहादुर, एक ब्रेव सोल्जर, एक गोरखा सोल्जर की कहानी है और वो भी ट्रू स्टोरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विष्णु श्रेष्ठा की, जिन्होंने एक ट्रेन में 40 डाकुओं को मार गिराया था, मार भगाया था और पूरी की पूरी ट्रेन को उन्होंने बचाया था डाकुओं के हमले से। तो चलिए पूरी कहानी हम देखते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से उन डाकुओं को धूल चटाई थी और सभी देशवासियों की रक्षा करी थी। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ उस वीडियो के ऊपर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो जब मैंने देखा तो मैं एकदम शौक रह गया कि एक अकेले बंदे ने इतने लोगों को कैसे मार गिराया, वो भी सिर्फ और सिर्फ खुखरी से। उनका जो हथियार होता है खुखरी, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एक बार वो अपनी म्यान से बाहर आ जाती है, उसके बाद वो खून लगने के बाद ही म्यान के अंदर जाती है। अगर दुश्मन का खून ना सही तो मालिक अपना खून उसको लगाता है और फिर वो अपनी म्यान में वापस जाती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। और ऐसी और भी खतरनाक वीडियोस अगर आप जानते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर मुझे इंस्टा और फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम सीधा अभी यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिले। और ट्रू स्टोरी है यार, एक बात तो ये मुझे गजब की लग रही है कि वो ट्रू स्टोरी है। ब्रेव सोल्जर विष्णु श्रेष्ठा। मेरा भी नाम विष्णु है, लेकिन ये भाई साहब ये अलग ही हिसाब के विष्णु भाई साहब है। ये देखो, हम ये वाला वीडियो देखेंगे क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी वीडियो देखी है ऊपर की, मुझे सबसे बेस्ट वीडियो 3rd वन वाली लगी है, जिसमें लिखा है वो अकेले लड़ा 40 खूंखार डकैतों से, फिर क्या हुआ, इंडियन आर्मी मैन फाइट 40 डकैट्स, रियल लाइफ रैम्बो। ये एक गोरखा की लड़ाई है और हम इसको देखेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन, जिससे कि मैं हर एक बात क्लियरली सुनाई दे। ओके दोस्तों, तो ईयरफोन लगा लिया, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बेहतर मरना होता है। एक कायर की जिंदगी जीने से बेहतर मरना होता है। 2 सितंबर 2010, 35 साल का गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठा उस शाम किसी लड़ाई की उम्मीद नहीं किए था। उसकी ट्रेन मौर्य एक्सप्रेस गरजते हुए पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के अंधेरे को चीरते हुए गुजर रही थी और यह नेपाली मूल का पूर्व भारतीय सैनिक चुपचाप खिड़की से रात के शांत आसमान को निहार रहा था। गोरखा इन्फेंट्री के दिग्गज जवान ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां देखी थी और अपनी असॉल्ट राइफल और खतरनाक खुखरी से दर्जनों दुश्मनों को धूल चटाया था। भाई सोल्जर है वो। अब रिटायरमेंट के बाद वह अपने समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र में घर बसाना चाहता था और एक शांत जीवन की उम्मीद किए था, लेकिन थके हुए को आराम कहाँ। आधी रात के समय ट्रेन का शक्तिशाली इंजन अचानक रुक गया, जिससे सभी यात्री जग गए। यात्री अभी इसी कसमकस में थे कि ट्रेन इस वीरान जंगल में क्यों रुकी थी कि तभी लगभग सभी दिशाओं से काफी लोग अपनी सीट से खड़े हुए और बंदूक, चाकू, डंडा और तलवार जैसे भयानक हथियार लहराने लगे। वो चिल्लाते हुए सबको शांत बैठने के लिए कहने लगे। जैसे इतना ही काफी न था, साइड डोर से दर्जनों हथियार बंद डकैत घुस गए और जबरदस्त लूटपाट शुरू कर दी। इस खतरनाक परिस्थिति में विष्णु श्रेष्ठा शांत बैठा रहा, चुपचाप, यहां तक कि जब डकैतों ने उसका पर्स छीना तब भी वह चुप रहा, एक सच्चे बहादुर की तरह। वह जानता था कि यह उसकी लड़ाई नहीं थी, बस चंद रुपयों के लिए जिंदगी दांव पर लगाना सही नहीं था। बिल्कुल भाई, बहुत सही बात। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी बर्दाश्त के बाहर था। 18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की श्रेष्ठा के बगल में बैठी थी। डकैत जब उसकी सीट के पास पहुंचे तो लड़की को पकड़ने लगे। डकैतों के सरदार ने लड़की का शर्ट फाड़ दिया और लड़की मदद के लिए चिल्लाई। बस करो, चीखते हुए विष्णु अपनी सीट से खड़ा हुआ और भावी रेपिस्ट को लड़की के ऊपर से खींचकर उसको मानव ढाल बनाते हुए अपनी खुखरी बाहर निकाला और एक डकैत का गर्दन काट दिया। अगले 15 मिनटों तक विष्णु ने ट्रेन की पूरी बोगी में दौड़ते हुए उन डकैतों को काटना, घोंपना और फाड़ना जारी रखा। उसने पेन से थोड़े से बड़े हथियार खुखरी से
40 खूंखार डकैतों को नाको चने चबवा दिया। क्या बात है। 3 डकैत मारे गए, 8 घायल हुए और बाकी दुम दबाकर भाग गए। इस दौरान विष्णु को बाएं हाथ में तलवार से गंभीर चोट लगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचाई गई। वहां से विष्णु को अस्पताल पहुंचाया गया और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी मृत और घायल डकैतों को पुलिस लेकर गई। डकैतों के पास से 40 सोने के नेकलेस, 200 सेलफोन, 40 लैपटॉप और 6 लाख रुपए बरामद हुए। विष्णु श्रेष्ठा को टेम्परेरली अनरिटायर करके प्रमोशन दिया गया। भारत सरकार ने डकैतों के ऊपर रखा गया इनाम भी विष्णु को सौंपा। क्या बात। उसको जीवन भर हवाई टिकट और रेल टिकट पर छूट दिया गया। उसकी असीम साहस, बहादुरी और फर्ज के प्रति निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उसको सेना मेडल से नवाजा। दिलचस्प बात यह है कि उस लड़की की फैमिली ने विष्णु को 4 लाख का इनाम देने की बात की, पर विष्णु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि युद्ध में दुश्मनों से लड़ना मेरे सैनिक होने का फर्ज है, ट्रेन में डकैतों को धूल चटाना मेरे इंसान होने का फर्ज था। वाह, क्या बात है भाई साहब। ये जो लास्ट वाला डायलॉग हमने सुना यार, मतलब ये डायलॉग नहीं, ये बात कही थी विष्णु श्रेष्ठा ने लड़की के घर वालों से कि मैदान के जंग में धूल चटाना मेरा फ़र्ज है और यहाँ पे ट्रेन में उस बच्ची की जान बचाना, उसकी इज्जत को बचाना एक इंसान होने का फ़र्ज़ है। यही इंसान होने का फ़र्ज़ अगर हर एक इंसान निभाए, हर एक आदमी, सिर्फ़ और सिर्फ कोई गोरखा ही नहीं, हर एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी अगर अपना ऐसे ही फ़र्ज़ निभाए, तो आज की डेट में जो रेप केस हमें सुनने को मिलते हैं, जो इतने हत्याकांड हमें सुनने को मिलते हैं, वो हमें बिल्कुल भी कहीं भी ना देखने को मिले, ना सुनने को मिलेंगे। क्योंकि किसी लड़की की रक्षा करना सिर्फ और सिर्फ एक गोरखा का ही काम नहीं है, वो हर एक इंसान का काम है। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसका फ़र्ज बनता है कि दूसरे की रक्षा करना। एक इंसान का फ़र्ज बनता है एक दूसरे इंसान की रक्षा करना। और जो भाई साहब ये कहानी है, ये ट्रू स्टोरी, रियल स्टोरी है कि मतलब इत्तफाकन विष्णु श्रेष्ठा उस ट्रेन में थे जिसको 40 डकैत लूटने वाले थे और उन 40 डकैतों को धूल चटा दिया, मार भगा दिया विष्णु श्रेष्ठा ने। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वो घायल हो गए थे या उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। वो बंदा ज़िंदा लौटा, पूरी ट्रेन को सुरक्षित लेके लौटा वो अगले स्टेशन पर, और वहाँ पे फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए, फिर उनको इनाम वगैरह दिया गया। यार ये सुन के ना इतनी खुशी होती है, इतने अंदर से एकदम गूज़बम्स से आते हैं कि यार मतलब इतना बहादुर आदमी, और कोई बाकी जो होते हैं वो चुपचाप दे देते और कुछ करते भी नहीं, और अगर करते भी तो कितने को मार लेते, 1 को, 2 को, 3 को, बाद में उनको अपनी जान गंवानी पड़ती। लेकिन एक गोरखा सोल्जर ने 40 के 40 डकैतों को मार भगाया। भाई साहब 40 बहुत होते हैं, 4-5 लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 40 लोगों की बात हुई है। 40 लोगों को मार भगाया। सल्यूट करता हूँ यार मैं इनकी बहादुरी को, इनकी ब्रेवरी को। एक सोल्जर जो होता है वो अगर ऐसा होता है तो दिल से रिस्पेक्ट निकलती है मेरी हर सोल्जर के लिए, हर एक सोल्जर के लिए। बाकी आप लोगों को इसके बारे में और कोई सच्ची घटना पता हो तो उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, या कोई कहानी पता हो तो उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर इंस्टा और फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दिए। मैं उस पर अपना रिएक्शन भी बनाऊंगा। मुझे गर्व होगा, प्राइड फील होगा उस वीडियो को देखते हुए, जैसे कि मुझे इस वीडियो को देखते हुए हुआ है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करके, शेयर करेंगे तभी ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और भी ज़्यादा, जितनी अभी तक ये पॉपुलर है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इस कहानी को, और बताइए गोरखा क्या कर सकता है। ऐसे जो इतने गंदे गंदे लोग होते हैं जो रेप केसेस इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, उनको सीख मिलेगी। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो डर के मारे ऐसा कोई काम ना करें। ओके दोस्तों, तो बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए